लाहौर का शहर, बरसात के मौसम का पहला दिन। गलियों में हल्की हल्की ठंडक, मगर एक महल जैसा घर जिसमें एक 22 साल की लड़की अलीना शीशे के सामने खड़ी अपने चेहरे को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं, एक एरोगेंस था। हर बात पे तंज करना, हर शख्स को नीचा दिखाना, ये उसकी आदत थी। कॉलेज में अलीना का नाम मशहूर था, मगर दोस्त के लिए नहीं, बल्कि सब उसको क्वीन ऑफ एटीट्यूड कहते थे। उसके पास पैसा था, खूबसूरती थी, लेकिन इंसानियत नहीं थी। एक दिन क्लास में एक लड़की पेंसिल मांगती है। अलीना हंसकर कहती है, मैं कोई स्टेशनरी शॉप हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए वक्त और सामान वेस्ट करूं? प्लीज। क्लासरूम एक पल के लिए खामोश हो जाता है। टीचर उसे देखती है, मगर कुछ कहती नहीं। अलीना की आदत थी कि वो टीचर को भी इग्नोर करती थी। घर पर भी उसकी यही सोच थी। उसके फादर, एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान, बार बार उसे समझाते, बेटा, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीती जाती, इंसान तब बनता है जब वो दूसरों की परवाह करे। अलीना सार्कास्टिक मुस्कान कहती, परवाह? मुझे तो लगता है दुनिया सिर्फ अपने फायदे के लिए चलती है। मैं भी अपने लिए जीती हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं। अलीना का एक वर्ल्ड था, शॉपिंग मॉल्स, कॉफी शॉप्स, सेल्फीज और सिर्फ अपना ईगो। उसने कभी किसी के आंसू, दर्द या परेशानी को दिल से नहीं देखा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां वो अपने आप से भी सवाल करेगी। अगले दिन शहर में घटाएं छाई हुई थी। बारिश की पहली बूंदें टपक रही थी। शहर के लोग एक्साइटेड थे। बच्चे गलियों में खेलने निकल आए। मगर अलीना के लिए ये बरसात थी, एक फैशन का मौका थी। उसने एक डिजाइनर रेनकोट पहना, हाई हील्स के साथ कार निकाली और अपनी फ्रेंड के घर पार्टी के लिए चली गई। घर के अंदर सब हंस रहे थे, मगर खिड़की के बाहर बहुत सारे गरीब बच्चे भीग रहे थे। एक छोटा सा बच्चा प्लास्टिक की बहुत छोटी शीट के नीचे अपनी माँ के साथ बच रहा था। फ्रेंड उसे कहती है, अलीना, उनको देख, कितनी मुश्किल जिंदगी है उनकी। अलीना हंसकर बोलती, प्लीज यार, मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं। गरीबी तो उनकी चॉइस है, जो मेहनत करेगा उसे सब मिलता है। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं। पार्टी खत्म होती है। रास्ते में अलीना की कार पडल में से गुजरती है। पानी किनारे खड़े लोगों पे छिड़क जाता है। वो खुद हंसी से लोटपोट होती है। लेकिन शहर के अंदर कुछ और ही तैयार हो रहा था। बरसात रुकी नहीं, दिन ब दिन पानी भरने लगा। नदियां किनारे तोड़ रही थी। शहर सैलाब के खौफ में आने लगा। और ये बरसात उसके लिए सिर्फ एक मौसम नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का इम्तिहान थी। 2 दिन की लगातार बरसात, शहर की नालियां भर गई थीं, सड़कें नदियों जैसी लग रही थी। लोग डर गए थे। न्यूज़ चैनल्स पर रेड अलर्ट चल रहा था। आने वाले घंटों में सैलाब का खतरा बढ़ रहा है। घर में अलीना की माँ फिक्र से खिड़की के बाहर देखती है, और ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मगर अलीना फोन पर बिजी थी। इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी पोस्ट करती हुई लिखती है, रेन वाइब्स, #क्वीन मूड। उसके फादर कहते हैं, बेटा, वक्त जाया मत करो, ये आसान मौसम नहीं है, जरूरी चीजें इकट्ठी कर लो। अलीना आंखें घुमाती है, पापा प्लीज, ये सिर्फ ओवर रिएक्शन है, मुझे अपने प्लान्स कैंसिल नहीं करने। उस रात बरसात और तेज हो गई। शहर के किनारे छोटे गांव डूबने लगे। लोग अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़कर ऊपर की तरफ भाग रहे थे। मगर अलीना के लिए ये सब सिर्फ एक न्यूज़ थी। और फिर उसकी जिंदगी में वो रात आई जब उसने पहली बार डर महसूस किया। रात के 2 बजे बिजली चली गई। शहर अंधेरे में डूबा था। पानी ने अलीना के घर के लॉन को भर दिया। वो अपनी बैल्कनी से देखती है, सड़क नदी जैसी लग रही थी। माँ ने कहा, अलीना, अल्लाह से दुआ करो, ये वक्त घमंड का नहीं है। मगर अलीना ने फोन उठाया और वीडियो बनाने लगी। गाइस देखो, माय हाउस इज लिटरली फ्लोटिंग इन वाटर, कैन यू बिलीव दिस? लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा था। एक झटके से एक बड़ा दरख्त गिरता है और बिजली की तार पानी में गिर जाती है। आसपास चीजें फट-फट करने लगती हैं। उसने पहली बार अपने चेहरे पे सच्चा खौफ महसूस किया। अगली सुबह रेस्क्यू टीम्स आवाजों के साथ गुजरी। लोग बोट्स में निकल रहे थे। अलीना ने देखा एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए चीख रही थी, किसी तरह मेरा बच्चा बचा लो। अलीना को पहली बार लगा कि इंसानियत सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये असल में जज्बा है। लेकिन वो अपने घर में फंसी थी।
पानी अब नीचे से अंदर आ रहा था। उसके फादर ने कहा, हम सबको घर छोड़ना होगा, जल्दी। अलीना ने घबराकर कहा, लेकिन मेरा बैग, मेरी ड्रेसेस, मेरी ज्वेलरी। फादर चीख कर बोले, जिंदगी ज्वेलरी से ज्यादा कीमती है अलीना। फैमिली बोट की तरफ भागी, मगर भीड़ और पानी की लहरों ने सब उलझा दिया। रेस्क्यू टीम चीख रही थी, सबको लाइन में आना होगा। पानी की एक लहर ने बोट हिलाई। अलीना गिरते गिरते बची। माँ ने उसे पकड़ लिया। उस वक्त उसने देखा कि एक गरीब लड़का अपनी माँ को कंधे पे उठाकर पानी में चल रहा था। अलीना के अंदर एक अजीब सी हल्की सी शर्म जागी। उसने सोचा, मैं तो हमेशा कहती थी गरीब अपनी चॉइस से होते हैं, लेकिन ये लोग मुझसे ज्यादा मजबूत हैं। पानी की लहरों ने उसकी फैमिली को अलग कर दिया। अलीना अकेली एक छत पे फंस गई। मौसम का तूफान, बिजली की कड़क और पानी की गरज, सब एक ही साथ। उसने चीख कर पुकारा, पापा, अम्मी, मुझे बचाओ। मगर आवाज हवा में गुम हो गई। वो पहली बार बिल्कुल तन्हा थी। उसने अपनी जिंदगी के वो पल याद किए जब उसने सबको नीचा दिखाया था। आज उसे अपनी अकेलापन सबसे बड़ा सजा लग रहा था। लहरों की गूंज, छत गिरने लगी। अलीना ने देखा पानी तेज से बढ़ रहा था। उसने पहली बार सोचा, अगर मैं मर गई तो मेरी सेल्फीज, मेरी ड्रेसेस, मेरा ईगो सब बेकार हो जाएगा। उसने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। पानी उसके करीब था। उसने महसूस किया जैसे मौत उसके सामने खड़ी है। मौत को इतना पास से महसूस किया कि मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गई, जिंदगी सामान से नहीं, इंसान से होती है। दुआ करना मुझे पहली बार याद आया। दूर से एक रेस्क्यू बोट आई। एक आवाज गूंजी, वहां कोई है? अलीना चीख कर बोली, मैं हूं, मुझे बचा लो। बोट के लोग उसे खींच कर निकाले। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने देखा कि उसके आसपास छोटे बच्चे, बूढ़े और औरतें सब रो रहे थे। अलीना ने पहली बार उनके साथ आंसू बहाए। मैं हमेशा अपने दर्द को सबसे बड़ा समझती थी, लेकिन ये लोग मुझसे ज्यादा दर्द सह रहे थे। मैंने पहली बार इंसान बनकर इंसानियत महसूस की। मेरे आंसू अब सिर्फ मेरे नहीं थे। रेस्क्यू कैंप में सब लोग बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। लोगों के पास खाना कम था, कपड़े गीले थे। अलीना ने अपना शॉल एक बच्ची को दे दिया जो ठंडी से कांप रही थी। सब उसे हैरानी से देखने लगे। उसने महसूस किया कि जिंदगी देने से बनती है, लेने से नहीं। मैं जो हमेशा लेती रही, आज पहली बार दिया, और उस देने में जो सुकून मिला, वो सुकून मैं कभी खरीद नहीं पाई थी। इंसानियत का असल मज़ा बांटने में है। कुछ दिन बाद रेस्क्यू कैंप से लोग वापस अपने शहर आए। अलीना की फैमिली भी मिल गई। उनके घर का आधा हिस्सा टूट चुका था, मगर अब अलीना बदल चुकी थी। उसने अपने माँ बाप को गले लगाया और कहा, अम्मी, पापा, माफ़ कर दो, मैं गलत थी, आप हमेशा सही थे। फादर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यही तो हम चाहते थे कि तुम्हें लोगों का एहसास हो। सैलाब के बाद अलीना ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। उसने अपने कॉलेज में वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन किया, गरीब बच्चों की तालीम के लिए काम शुरू किया। वो जो पहले बस अपने सेल्फीज और ड्रेसेस में घूमी रहती थी, अब उसके चेहरे पे एक अलग रोशनी थी। अब लोग उसे इज्जत देते थे। एक दिन उसने डायरी में लिखा, मैं अलीना हूँ। पहले मुझे लगता था मैं दुनिया की मलिका हूँ, मगर आज मैं एक इंसान हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इंसानियत में शुमार हो गई हूँ। पहले जो ज़िंदगी जी रही थी, अल्लाह बचाए ऐसी ज़िंदगी से। पता नहीं कितने गुनाह कर दिए मैंने। अल्लाह का करम है कि मैं सीधे राह पे आ गई। दिल में लोगों के लिए मोहब्बत आ गई। आजकल हर जवान लड़का लड़की मेरी तरह दुनिया के फैशन में मगन है। अल्लाह पाक उन्हें भी नेक हिदायत दे, सीधी राह पे ले आए। मेरी दुआ है।